राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। प्रौढ़ सुजन जन जानहि जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रौढ़ सुजन, जो ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, मेरे मन की बात जानते हैं कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ प्रेम बस और भगवान के प्रति अपनी ममता बस, उसके वशीभूत होकर मैं कह रहा हूँ। मेरी रुचि है प्रभु श्री राम की वंदना करने में, रुचि है मेरी नाम वंदना करने में, मेरी प्रीति है, मेरा प्रेम है, मेरा विश्वास है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब प्रौढ़ जन बाबा किसको कह रहे हैं? प्रौढ़ और सुजन जन कौन है? वेद व्यास जी महाराज, विश्वामित्र जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज, अगस्त्य जी महाराज, अंगिरा जी महाराज, पुलस्त जी महाराज, सब ऋषि मुनियों को प्रौढ़ सुजन कह के संबोधित कर रहे हैं कि महाराज मैं आप जैसा ज्ञानी नहीं हूँ, विद्वान नहीं हूँ, मैं आपसे शास्त्रार्थ नहीं कर सकता हूँ। केवल मुझे तो अच्छा लगता है भगवान की वंदना करने में, भगवान का गुणगान करने में मुझे आनंद आता है, मेरी रुचि है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। इसलिए मैंने नाम महाराज की वंदना की है, प्रभु श्री राम की वंदना की है, शंकर जी की वंदना की है, माता की वंदना की है, सबकी वंदना की है। मेरी रुचि अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मैंने वंदना की है महाराज, बस और कुछ बात नहीं है। मेरे मन की बात आप जान लेना कि मेरे मन की भावना है। अब क्या कहते हैं बाबा? एक दारुगत देखिय एकु, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम तैं, कहीं नाम बड़ ब्रह्म राम तैं। जो काठ होता है, लकड़ी होती है, तो एक तो उसमें अग्नि अदृश्य है, दारू माने अदृश्य अग्नि है, और एक अग्नि उसमें कैसी है कि वो जल जाती है, दिखाई देती है। तो यही ब्रह्म है जो दिखाई नहीं, उस लकड़ी में जो अग्नि छुपी हुई है, जो दिखाई नहीं दे रही है, वो क्या है? निर्गुण ब्रह्म है, ब्रह्म है। और आग लगने पर जो दिखाई दिया वो सगुण है। दोनों ही अगम है, दोनों की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है, सगुण की भी और निर्गुण की भी। आराधना बहुत सरल नहीं है, दोनों की प्राप्ति बहुत कठिन है। लेकिन ये दोनों के दोनों नाम वंदना से इतने सुगम हो जाते हैं, चाहे सगुण हो चाहे निर्गुण हो, दोनों प्राप्त हो जाते हैं नाम वंदना से, नाम स्मरण से दोनों प्राप्त हो जाते हैं। कहो नाम जब कहो नाम बड़ ब्रह्म राम ते। इसलिए बाबा कह रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो नाम है ना वो ब्रह्म, ब्रह्म माने निर्गुण, और राम, राम माने सगुण, दोनों से बड़ा है। अब प्राप्ति कैसे होती है? कि जैसे लकड़ी है, लकड़ी पर घर्षण करते 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 करते, जंगल में बांसों में घर्षण होता है, बांसों में घर्षण माने घिसे घिसे के आपस में टकरा टकरा के बांसों में आग लग जाती है। उसी प्रकार यज्ञशाला में, अब तो नहीं आती हैं, पहले ऋषि मुनि एक लकड़ी लाते थे, उस लकड़ी को ऐसे 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 घिसते थे, वो ऐसे ऐसे घिसने से उसमें अग्नि प्रकट हो जाती थी, उससे वो आहुति हवन देते थे, उससे अग्नि को प्रज्वलित करते थे। वो माचिस नहीं लगाते थे यज्ञशालाओं में हवन करने के लिए। तो उसी प्रकार जब उस काठ को, लकड़ी को घिसा तो उसमें अग्नि प्रकट हो गई, तो प्रत्यक्ष दिखाई देने लगी कि अग्नि है। नहीं घिसा तब तक अदृश्य है, अग्नि उसमें विराजमान है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। तो उसी प्रकार अपनी इस जीव पर इस आरुणी शक्ति को, इस घिसने वाली शक्ति को बिठा लेंगे और घिसते रहेंगे, तो धीरे घिसोगे कैसे? नाम जप से। राम राम राम, सीताराम सीताराम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा 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 राधा। तुम निरंतर बोलते चले जाओगे, कई सालों तक, कई महीनों तक बोलते रहो। आप तो नाम जप करते रहो, तो फिर क्या होगा कि तुम्हारे अंदर जो निर्गुण ब्रह्म बैठा हुआ है ना, वो सगुण होकर बाहर निकल आएगा, फिर आपको दिखाई देने लगेगा, सपने में दिखाई देगा,
चलते फिरते दिखाई देगा, मूर्ति पूजा करने का आपका मन करेगा, बेटा मानने का मन करेगा, स्वामी मानने का मन करेगा, कई भाव आपके मन में आ जाएंगे। कैसे? उस नाम जप से। वो नाम जप करते 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 राधा 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 बोलते चले जाओगे तो जो निर्गुण की उपासना है वो सगुण में बदल जाएगी और आपको सगुण स्वरूप दिखाई देने लगेगा। तो इस प्रकार नाम महाराज से निर्गुण और सगुण दोनों की प्राप्ति हो गई। मतलब आपने नाम जप किया तो आपके अंदर जो ब्रह्म विराजमान है उस ब्रह्म से आपका परिचय हो गया, उस ब्रह्म को आप जान गए कि हमारे अंदर ब्रह्म विराजमान है, हमारे अंदर भगवान विराजमान है। तो निर्गुण को आप जान गए, मूर्ति पूजा को मन करने लगा, आपको भगवान के विग्रह के दर्शन होने लगे, सपने में होने लगे, वैसे दिखाई देने लगे, तो आपको सगुण रूप की प्राप्ति हो गई। इसलिए नाम जप सबसे बड़ा है और नाम जप सगुण और निर्गुण दोनों की प्राप्ति करा देता है, इतना बड़ा है। इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए मैं नाम वंदना करता हूँ, इसलिए मैं नाम माता का सहारा लेता हूँ और इसलिए मैं सीताराम सीताराम बोलता हूँ। जय जय श्री सीताराम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।